I have to go down. जितनी दीदियाँ मिलेंगी सबसे पूछूंगा। क्रीम मिल गई, नाइस, थैंक यू। मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने बोला कि रात को तेरे लिए सरप्राइज भैया के साथ मजे। आज 4 दिन हो गए। क्या हुआ? तो मुझको भी पीटेंगे फिर तो। सरप्राइज बचा है मम्मी का, देखते हैं क्या है। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया बाबा निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए। है जब अपनी बीवी के साथ आप ट्रैवल नहीं कर रहे होते हो तो सारे मर्द के लिए बोलना चाहूँगा मैं, ट्रैवलिंग करने का जो तरीका है ना वो बहुत बदल जाता है। जब तुम शादीशुदा होते हो, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ, किसी भी लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो तुम्हें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी, टैक्सी में जाना है, बाइक में जा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है। वरना अपन लौंडे तो भाई है, देखो सूटकेस रख रखा है, चाड़ा सा मर्द है। कहाँ रोक रहा है भाई? अरे ये क्या पोजीशन में डाले हो भैया? कहाँ पे ले जा रहा है यार? मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। अपन खा अब इसने छोड़ा मुझको जहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि BTS स्टेशन तो वहाँ पे है, पर मज़ा आ गया। इन दी एंड मज़ा आ गया। मतलब जाड़े मर्द अंकल के साथ मज़ा नहीं आ गया। ट्रैफिक नहीं मिला ना, अभी टैक्सी में आ रहा होता तो भीड़ में फंसा होता, उस चीज़ में समझ गए तुम लोग, समझ। हो भाई लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाबा जा रहा है फाइनली इंडिया। कोई प्लान नहीं था, लास्ट 2 इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली प्लान ही नहीं थी। मलेशिया की भी यूँ ही प्लान हो गई और अब इंडिया की भी यूँ ही प्लान हुई। अब किस लिए जा रहा हूँ मैं इंडिया वो तुम लोगों को पता लग ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऑब्वियसली सडनली इमरजेंसी में जाना पड़ा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और निकल गए भाई। देखो थोड़ा ट्रैवलिंग का स्टाइल बदल गया है। डैमी ने अपना ब्रीफकेस, डैमी ने अपना सूटकेस मुझको दे दिया, बोला कि जा गरीब ले जा। आए हाय क्या स्टाइल में भाई। अशोक तक जाना है, एक टिकट लेनी है क्योंकि बाबा अपनी बीवी के बिना ट्रैवल कर रहा है। यस, पे बाय QR कोड 50 बाट में पहुंच जाएगा बाबा। स्कैन कर देता हूँ, मिल गया कार्ड। ये ट्रिप है ना तुम लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, अलग से लगेगी, अजीब नहीं अलग से लगेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ बाबा को ही करना पड़ेगा। सब कुछ डैमी संभालती थी, टिकट से लेकर चेक इन से लेकर, इस बार बाबा को खुद ही सब कुछ काम करना पड़ेगा, एक जाड़े रिस्पॉन्सिबल मर्द की तरह। मेरे पास कैश भी नहीं यार, पैसे निकाल लूँ क्या? मैं स्कैन ही कर रहा हूँ, कहीं कहीं जगहों पर क्या पता स्कैन ना हो फिर क्या। ATM नहीं है क्या भैंचोद यहाँ पे? देयर एनी ATM हियर आउटसाइड? आई हैव टू गो डाउन। Like walk a bit further, there is like a shopping mall. Oh, okay, थैंक यू। इसीलिए लड़कियों से कुछ नहीं बोलना चाहिए, औरतों से कुछ नहीं पूछना चाहिए। ये रहा ATM, लिटरली ये रहा ATM एंड शी वाज मुझे भी नहीं दिखा था वेल। आई थिंक 2000 बाट काफ़ी होंगे बाबा की बकचोदियों के लिए, मुझे लगता नहीं। उसके बाद इंडिया में कौन सा ये यूज़ करूँगा? इंडिया में तो पापा से पेमेंट करवाऊँगा ना, मैं नहीं कर रहा खर्चे। एक तो ना थाईलैंड और बैंकॉक के लिए अप्रिशिएशन है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली मलेशिया से आने के बाद। भाई मलेशिया में ना ही उनका BTS ट्रेन में MRT जो भी बोल लो, ना ही वो अच्छा, मॉल्स भी ठीक ठाक, राइट। एयरपोर्ट स्पेशली बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए तो AC नहीं चला रखा, मर रहे हैं कुत्तों वाली गर्मी में। MRT में भी सेम ही हालत। और यहाँ पे देखो भाई बैंकॉक में कितनी अच्छी फैसिलिटी है भाई, कितनी अच्छी फैसिलिटी। आई लव इट, आई लव थाईलैंड, आई लव बैंकॉक। तेरी वो दीदी जिन्होंने मुझको भगाया था, मतलब भगाने वाली थी, बगल में ही था ये ATM, तो मुझको दिखा नहीं था भाई। वरना तो इनकी अगर मैं दीदी की बातों में आ जाता तो मैं पता नहीं कहाँ जा रहा होता अभी पैसे निकालने के लिए। इसलिए औरतों की बातों में ज़्यादा मत आओ, खुद का दिमाग लगाओ। क्या है कि इस वाली जो ट्रिप है ना, इसमें मैं तुम लोगों को स्पेशली एयरपोर्ट से घर जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो काफ़ी जाड़े मर्दों से, दीदियों से स्पेशली बातें करते हुए दिखने वाला है बाबा। अब उसका मतलब तुम लोग ये मत समझ लेना कि बाबा का मन है बात करने का दीदियों से, नहीं। क्या है, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा अगर बिना बोले रह लूँ तो मुझको उल्टियाँ होने लग जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ ख़राब ना हो जाए, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। डैमी है नहीं साथ में इस ट्रिप में, तो जितना हो सके अनजान लोगों से बात होगी, स्पेशली दीदियों से। लड़कों से बात करने में मेरे को मज़ा नहीं आता है, तो ये मत समझ लो ना कि मेरे को मन कर रहा था दीदी से बात करने का, बिल्कुल नहीं।
फॉर डॉनमंग एयरपोर्ट आई हैव टू टेक रेड लाइन राइट New Donmung Airport. फॉर डॉनमंग एयरपोर्ट You have to exchange to आई हैव टू टेक रेड लाइन Magasan, I guess. थैंक यू बांग्स ये रहा बांग्स हाँ ये रही ना रेड लाइट बनी हुई इस बहाने मेरे खुले हो गए मैं लगाऊँ कैसे मेरा हाथ ही फ्री नहीं है मुंह चिपका दूँ क्या मैं क्या बेटे भागो बेटे पड़ी 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 भाई ये क्रॉस करते हुए मेरी फटती है बहुत क्योंकि कभी कभार है ना ये बंद हो जाता है और फिर जो बीच में तुम सैंडविच होते हो ना वो दर्द मेरे साथ बहुत बार हो रखा है ऑफिस में अरे यार मैं कितनी दीदियों से बात करूँ एक्सक्यूज़ मी बांग्स Mansu. दैट ये भैया को भी नहीं पता था मेरी और दीदी की कॉन्वर्सेशन सुन के खुद भी मुड़ लिया उधर हाँ खड़े हो जाओ बढ़िया जगह मिल गई यहाँ पे टिका के 11 स्टेशन पूरा जाम हो रखा है वैन से बैठूंगा कहाँ पे यार मैं 11 स्टेशन खड़े रहो मैं पता नहीं कहाँ खोया हूँ दीदी ने बताया बांग से आ गया वरना छूट जाता निकल लेता मैं आ गया तो पता नहीं कहाँ खो रखा हूँ थैंक यू यही दीदी थी जिन्होंने बताया वरना तो मैं निकल लेता अभी आगे जितनी दीदियाँ मिलेंगी सबसे पूछूंगा सॉरी ओह या डॉनमंग एयरपोर्ट या थैंक यू इतनी देर से बात नहीं करी थी ना किसी से तो उल्टी जैसा फील हो रहा था करनी पड़ती है भाई समझो तुम हेल्थ इश्यूज़ मैं निकलने वाला था एयरपोर्ट के लिए उससे पहले मेरी सासू माँ आई भागते भागते मैं हो गया खुश मुझे लगा कि भाई तुम्हें पता है इंडिया में कोई बुढ़ी औरतें आती हैं मिलने के लिए जब तुम कहीं जा रहे होते हो तो अपने ब्लाउज से 100 का या 200 का नोट देते हैं मुझे लगा मेरी सासू माँ भी मुझे कुछ देगी केवल गले मिली और चले गई क्या चूती आदमी है भाई चलो चूत भागो अजीब आदमी है भाई रुका हुआ था दिख रही है उसको ट्रेन जाने वाली है फिर भी रुका नहीं अब ये BTS जैसे नहीं होती है ट्रेन ये आधे घंटे में एक बार आती है ट्रेन क्योंकि इतनी रेगुलर नहीं जाते हैं ना लोग एयरपोर्ट तक इस वजह से आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ ये हैं लोग 2 दिन पहले यहीं पे था मैं फिर से यहाँ थैंक यू और आपके सुंदर सुशील बाबा पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट एंड ऑब्वियसली मैंने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया था डैमी के साथ जब घूम रहा था ना मैं 7 सालों तक पहली बार है डैमी के बिना जा रहा हूँ मैं कहीं पे सब चीज़ें सेट रहती थी भाई सब चीज़ें टाइम पे अब लगूंगा लाइन पे चेक इन नहीं करा रखा ऑनलाइन ऑफ कोर्स बट डोंट फॉरगेट मेक इट वेरी वेरी हॉट ना वेरी वेरी हॉट क्या मर्द है और उसका हेलमेट है क्या मर्द है और क्या उसका हेलमेट है क्या बात है कप उनका अब मैं पी लूँगा कॉफ़ी मस्त बड़ा वाला गिलास अलग से बोला लॉन मखमक चिंगाड़ क्योंकि लास्ट टाइम तुम लोगों को पता है मलेशिया जाते वक्त ठंडी कॉफ़ी पकड़ा दी थी इतनी बार बोलने के बाद भी तो मस्त कॉफ़ी पी लेंगे लैपटॉप साथ में रहता ही है 2 घंटे है मेरे पास काम निपटाऊंगा मिलते हैं सीधे इमिग्रेशन के बाद दिमाग बताए कब ख़राब होता है दिमाग ख़राब होता है जब तुम कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो बैठ के एक जगह कॉफ़ी पीते पीते और वह प्रेशर बन जाए फिर थाईलैंड भी अब चेक इन हो चुका है सब कुछ हो चुका है इमिग्रेशन हो चुका है थोड़ा इमिग्रेशन में जो थाई दीदी बैठी हुई थी वो थोड़ा उनके आंसू निकले क्योंकि दामाद जी बाहर जा रहे हैं ना थाईलैंड के बिना बीवी के बिना डैमी के मैं बोला टेंशन मत लो दीदी वापस आ रहा है बाबा कुछ ही दिनों में तो शी वॉज लाइक ओके दिमाग में चल रहा है पापा के लिए पौवा ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ उसके दो रीज़न है एक तो है खूब सारे सप्लीमेंट मंगा रखे पापा ने विच इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट राइट और फिर ऊपर से दूसरी बात ये है कि मैं अगर पौवा ले जाता हूँ पापा के लिए ड्यूटी फ्री से तो मतलब क्या हुआ मतलब एक जगह पे तो मैं सप्लीमेंट्स ले जा रहा हूँ फॉर हिज हेल्थ एंड दूसरी तरफ मैं फिर पौवा ले जा रहा हूँ उनकी हेल्थ ख़राब करने के लिए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा खड़ा तो हूँ मैं सामने क्या मैंने सही बात बोली सेंसिबल बात बोली कमेंट करके बताना एक जगह पे तो मैं समझ गए तुम लोग है ना सप्लीमेंट्स ले जा रहा हूँ फॉर हेल्थ एंड देन पौवा ले जा रहा हूँ फिर उसके बाद बताओ कमेंट करके बताओ क्या मैं सही सोच रहा हूँ एकदम यहीं पे बैठ के मैंने अपनी एडिटिंग ख़त्म करी थी जब मलेशिया की तरफ निकल रहा था बहुत अच्छा स्पॉट लगा था मुझे साले अंग्रेज बैठ रखे हैं कोहिनूर भी इनके पास है बाबा की सीट भी इनके पास है कुछ है अपने पास बहन चो कितनी बड़ी चुपा चुप से देखना तुम्हें पता है बाबा को चुपा चुप्स खाना चूसना कितना पसंद है भाई उसको चूसते चूसते तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कितना बड़ा है भाई कितने की है एक और दिक्कत आ चुकी है मेरी नेक
जब से मैं मलेशिया से आया हूँ पता नहीं मेरी नेक इतनी ड्राई रहती है, पीछे पूरी बैक ऑफ द नेक पूरी रेड हो जाती है, अभी भी एकदम सूख रखे हाथ लगाना ऐसा लग रहा है जो रेगिस्तान हो रखा है पूरा बंजर। तो डैमी ने क्रीम रखी थी मेरे बैग के अंदर, सूटकेस के अंदर, मैंने वो निकालना भूल गया, वो चेक इन के लिए डाल दिया, वो चले गया, अब नहीं मिल सकता। तो मुझको नई क्रीम कुछ खरीदनी पड़ेगी फॉर दिस, क्योंकि ये मेरे को इरिटेट करेगा पूरा टाइम। तो अरे मिल गई क्रीम मिल गई नाइस। क्या बढ़िया एयरपोर्ट है यार, ये मेरा गेट है और ये देखो रनवे पूरा, फ्लाइटें उड़ती हुई लैंड करती हुई दिख रही हैं भाई, वो देखो एक उड़ती हुई जा रही। भाई ये एयरपोर्ट वाले इतने भड़वे होते हैं ना। पानी की बोतल की प्राइस देखना 95 बाट, मतलब ऑलमोस्ट 250 रुपये की इतनी सी बॉटल। कितने बेंच नर्क में जाओगे, सबके सब नर्क में। मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने बोला कि रात को तेरे लिए सरप्राइज है। 4 घंटे कोई बढ़िया सा साइड में मिल जाए, भैया दीदी आई डोंट केयर, जो बातें नहीं हो बाबा की तरह, तो 4.5 घंटे निकल जाएंगे। वरना तो साइड में जो बैठा हुआ है वो कितना खुश हो रहा है, पता है क्यों? कल उसने बोला अपने दोस्त से कि जो रजनीगंधा का, देन इसका दोस्त बोलता है अरे मेरे पास है भाई, फिर खुश हो गया एकदम, और जो पूरी फ्लाइट में खाएंगे। खुशी देख रहे हो, ये फ्लाइट भर रखी है, हम दोनों की मौज है, बीच में कोई नहीं है, मस्त इसको ऐसा कर लेंगे, भैया के साथ मजे। जयपुर की खुशबू आई, बचपन याद आ गया। पधारो मारे देश भाई, पधारो मारे देश। जयपुर एयरपोर्ट तो पूरा ही बदल गया यार, हैं क्या लग रहा है भयंकर। और एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे साले ऊबर कुछ हो ही नहीं रही है बुक, ना ओला हो रही है ना ऊबर हो रही है। प्रीति दीदी को बोला, वो कराई जा रही है 20 मिनट हो गए, हो ही नहीं। और भाई इन लोगों ने यार बढ़िया बना दिया, जयपुर एयरपोर्ट शानदार लग रहा है यार। अंदर इसलिए नहीं आए क्या आप? 3281 आपका ही है क्या? 3291 वो तो ऑनलाइन तो बंद कर रखा है आज, 4 दिन हो गए। क्या हुआ? अरे तो मैं बाहर इसलिए आया था ये सोच के कि आप ऊबर वाले हो। नहीं आएगा, ऊपर बंद है, यही तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो फिर बुक कैसे हुआ? वो बुक तो कर लेंगे, बुक कर लेते हैं पर आएगा नहीं। मीटर से जाओगे ना? नहीं मीटर से नहीं चलते। अरे यार कितने लोग हैं? 500 रुपए लेंगे। 500 रुपए? 500 लोग हैं यार, ये रहा स्ट्राइक चल रही है, आप देख लेना, गाड़ी इधर से उधर भगानी पड़ती है, अगर गाड़ी वाले मिल गए नहीं खड़े तो शीशा फीसा फोड़ देंगे, खुद के चोट आ जाती है और कुछ नहीं है। हाँ तो मैं पिट गया तो फिर आप कैसे पिट जाओगे? मैं भी तो आपके साथ बैठूंगा। सवारी से कुछ नहीं बोलते, वो ड्राइवर मुझको भी पीटेंगे वो, तो मुझको भी पीटेंगे फिर तो। नहीं और गाड़ी वालों को ही पीट रहे हैं। आप वीडियो दिखाऊंगा तो आपने बोला कि क्या है, चप्पल पहना मेरे को भी पीटेंगे, मुझको पता है। चाय पिलाते हुए ले जाओगे तो बताओ, पैसे दूंगा मैं आपको घर जाके, मेरे पास है बाहर का कैश है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं। पक्का हमले तो नहीं हो जाएंगे? ऐसी क्या हो गया, हड़ताल किस चीज़ की है? ये ओला उबर ये रैपिडो वगैरह ये कंपनी है ना। अच्छा तो आपका धंधा ठप पड़ रहा है उस वजह से? अच्छा इसलिए वो फोड़ रहे हैं शीशे। तो आप तो अभी ओला उबर से थोड़ा ना जा रहे हो, आप तो नॉर्मल जा रहे हो। कैसे भी जा रहा हूँ, गाड़ी क्यों चला रहे हो? ये अच्छा रोड पे गाड़ी नहीं चलानी है। बताओ मैं देसी नहीं लगता क्या? मैं देसी नहीं लगता क्या? You are foreigner, right? You have to fill the form. And I was like, what form? Like immigration form for foreigners, you have to fill it for entry. I'm like, I'm not foreigner, I'm Indian. And then she's like, show me your passport. And then I show her the passport. तब बोलती कि, oh, जाओ. भाई क्या सन्नाटा हो रखा है कि गाड़ियाँ ही नहीं है। मेरे को बताया नहीं मेरे घर वालों ने यार, ये सब चल रहा है पूरे इंडिया में, चल रहा है जयपुरी है। चौधरी चलो भैया के साथ चाय की चुस्की लेंगे। रात के बज रहे हैं 11:11 हो रहे हैं जयपुर पे। भैया ले जा रहे हैं मुझको चाय पिलाने के लिए। 500 रुपये जो ले रहे हैं मेरे किराए के, उसी में इंक्लूड है चाय। अरे देख के फिर मुझे ऑटो चला के जाना पड़ता। अभी आप चले जाते हो उसके साथ, गाड़ी वाले के साथ। कहाँ है? अच्छा ये है क्या? अरे यार लो चीयर्स। क्या नाम है आपका? राजकुमार। दम तो है भाई, थोड़ा मीठा ज़्यादा है पर थड़ी की चाय का कोई मुकाबला नहीं है भाई। अरे अच्छी भैया चलो।
नमस्ते मम्मी। पहले तो भगवान 500 की पत्ती लाओ, 500 की। अरे यार हो जा बेटा, मेरे मोजे सूंघ फिर। नमस्ते मम्मी। परेशान हो गया? नहीं नहीं, अरे वो हड़ताल चल रही है, बस ये है। हड़ताल चल रही है, आपने बताया नहीं। ऑटो में आया हूँ, इतनी वो हड़ताल चल रही है ऊबर ओला की। बोल रहे हैं कि ऊबर ओला जैसे बाहर निकल रही कांच तोड़ दे रहे हैं उनके, उसलिए कर रहे होंगे ना, इनके नुकसान चलता है ना इतना। भाई ये मालिकों पे भौंकती है यार। ये छोटे हाइट वाले ऐसे क्यों अकड़ते हैं? अच्छी लग रही है, बल्कि छोटे बालों में अच्छी लग रही है ना। किस जमाने की मेरी चड्डी, एक चड्डी नीचे पड़ी है। हो गया लोचे भाई। डैमी ने अपना सूटकेस दिया, पासवर्ड नहीं बताया, अब वो साइलेंट करके सो गए। मैं उसको कॉल भी करूँगा तो उठाएगी नहीं, मुझको पता है। रह गया मैं बिना चड्डी के। अब नहाने के बाद क्या पहनूँ मैं? क्या था पासवर्ड यार? चड्डी को कौन सी चड्डी बोल रहे हो? किसकी चड्डी? तेरी होगी। मेरी चड्डी कौन से जमाने की? डॉलर वाली चड्डी। ओ डॉलर वाली चड्डी, पता नहीं कौन से जमाने में पहनता था मैं डॉलर वाली चड्डी। सूटकेस तोड़ देता मैं, पर डैमी तोड़ देगी मुझको बाद में फिर। तो कहाँ पे है जी हमारी चड्डी? ये क्या क्या बनवा दिया घर पे भाई? ये कब बनाया? अभी तो सरप्राइज बचा है मम्मी का, देखते हैं क्या है। ये तो रूपा कुछ भी नहीं है, तो गैलेक्सी अलग, मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है भाई। ये रॉटन तो नहीं है ना, सड़ा हुआ तो नहीं है ना कहीं? देखना भाई, किराएदारों के सामने बेइज्जती और करा रहे हैं। गैलेक्सी की चड्डी, सलमान खान के घर की चड्डी। ये चड्डी तो वो छोड़ो, गैलेक्सी है देखो, टाके लग रखे हैं चड्डी पे कि अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, आपकी कमरिया ज़्यादा मोटी है, तो ये धागे खोलो और फिट कर लो। ये चड्डी तो आई ना रही, थाइज में अटक जा रही है। मोचे मोचे थाइज है मेरे, मज़ा नहीं आ रहा पहनने में, बट ठीक है। कल सुबह डैमी उठेगी तो कोड भेज देगी। भाई कितनी टाइट आ रही है यहाँ से यार। चलो कोई ना, अभी के लिए तो ठीक है। ओहो, तो ये था मम्मी जी का सरप्राइज। मेरे फेवरेट पालक पनीर, रायता, हु केयर्स, चावल और रोटी है, पूड़ी है? पूड़ी। लेट्स गो भाई, पूड़ी भाई। जो लोग आते हैं बाबा जिंदा है चैनल की लाइव स्ट्रीम पे, उन लोगों को पता होगा कड़ी चावल मेरा फेवरेट है, पर उसी के साथ में रखता हूँ पालक पनीर, पूड़ी, कैरी का अचार, रायता। क्या बात है। मैं पहले सोच रहा था नॉन वेज बनाओगे, पर ये भी खतरनाक भाई साहब, मज़ा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नींद आ रही होगी मम्मी को। कितने बज रहे हैं अभी? 12:30 रात। 12:30 हो गए भाई। और इतनी सी राइड में ऑटो में मेरे पूरा धूल धूल हो गई। बहुत धूल तो बहुत उड़ती है यार, राजस्थान है ना। बारिश हो रही है, फिर भी तो। अच्छा, और किराएदार लोग कैसे हैं? पता ही नहीं चलता। पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं भैया। हम ही हैं आवारा। नहीं फिर आवाज़ आएगी आप लोगों को? नहीं आती इतनी। अब मैं चिंगाड़ता हूँ बहुत तेज, या तो फिर वो बाहर वाला रूम, उसमें पंखा है, पर देखता हूँ अगर गर्मी कितनी लगेगी। नहीं तो वो खोल देंगे ना, स्लाइडर वाला। ये बिंदी आप इतनी बड़ी क्यों लगा रखी हो हमने, पूरे मुंह से बड़ी? ये मम्मी कितनी शर्मा रही है, आप देखना कैमरे पे। थोड़ा टाइम लगेगा मम्मी को खुलने में। ओहो भैया, घर का खाना। ओहो, घर का खाना बेस्ट। क्या बात है।